आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को हालेलुया शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आज आप इस वीडियो को देखेंगे, इन वचनों को सुनेंगे, मेरा विश्वास है, मेरा आशा है परमेश्वर आप सभी को अद्भुत रीति से तैयार करेगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय का 26 और 27 पद में आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। मेरे प्रियो, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद, हालेलुया, बपतिस्मा लेने के बाद, ओ यीशु मसीह के वचनों को जानने के बाद, हालेलुया, चर्च जाने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, सुनिएगा, बाइबल का जीवित वचन कहता है कि पाप नहीं करना, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, लालच नहीं करना, घमंड नहीं करना, उन सारे अभिलाषाओं को, सारे पापों को आप परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा आप भली भांति जानते और पहचानते हैं। तो फिर यदि आप जानबूझकर पाप करते हैं, इसका मतलब आप जानते हैं कि चोरी करना पाप है, आप जानते हैं कि आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, आप जानते हैं आपने अपना पुराना मनुष्यत्व को उतार दिया है, आप जानते हैं आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, आप जानते हैं कि घमंड करना पाप है, आप जानते हैं कि लालच करना पाप है, आप जानते हैं कि नशा करना परमेश्वर के विरोध में है, आप जानते हैं व्यभिचार करना पाप है, आप जानते हैं बुराई और गाली देना क्या है, पाप है। यदि आप जानबूझकर पाप करते हैं तो लिखा है फिर पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए एक बार बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए अपना लहू को बहाया। फिर यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो दोबारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए फिर से यीशु कलवारी क्रूस पर बलिदान नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, कई बार बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते तो हैं, वे डूबकर बपतिस्मा लेते, लेने के लिए निर्णय को लेते, लेकिन जब वे बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद फिर से वही पाप के दलदल में फंसते हैं। फिर से बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, नशा, अभिलाषा, चोरी, झूठ, गाली, गंदी बातें, पुराना जीवन, संसार का जीवन वे क्या करते हैं, जीवन यापना करते हैं। परमेश्वर के यहाँ ऐसा नहीं चलता है। आप मिलावटी जिंदगी नहीं जी सकते हो, आप दो रंगी बातें नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद, यदि आप सभी जानबूझकर पाप करते हैं तो यीशु आपके पापों के लिए बलिदान नहीं होगा। उसके 27 पद में लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हाँ, उनके लिए एक दंड तैयार किया गया है।
उनके लिए एक धधकती आग तैयार किया गया है जो जानबूझकर पाप करते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा, परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 14 पद में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया। जब आप हालेलुया बपतिस्मा लेते हैं, अपना जीवन और पुराना जीवन को खत्म करते हैं और हालेलुया आप अपने आप को यीशु के हालेलुया यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर आप अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं। मेरे प्रियो, जब आप बपतिस्मा लेते हैं आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं और लिखा है कि यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह को पहनने का अर्थ क्या है? क्रूस का लॉकेट पहनना नहीं है, सफेद वस्त्र पहनना नहीं है। यीशु मसीह को पहनने का अर्थ दाढ़ी बढ़ाना नहीं है, बाल बढ़ाना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के स्वभाव को, उसके वचनों को, हालेलुया यीशु मसीह के गुण को अपने जीवन में ग्रहण करो, उन स्वभाव को पहन लो। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपके जीवन से मसीह दिखना चाहिए, आपके जीवन से यीशु दिखना चाहिए, आपके जीवन से हालेलुया ईश्वर की बातें दिखना चाहिए। मेरे प्रियो, लिखा है और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया हालेलुया। आपने गुटखा खाना छोड़ दिया तो फिर से शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करना। आपने व्यभिचार को छोड़ दिया, फिर से व्यभिचार नहीं करना। आपने उन गाली और गंदी बात को छोड़ दिया, फिर से गंदी बात नहीं बोलना। आपने लालच और घमंड और झूठ को छोड़ दिया, फिर से अभिलाषा को पूरा करने का उपाय नहीं करना, क्योंकि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, गलातियों की पत्री 2:20 में लिखा है, यहाँ पे पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। जब आप पानी के अंदर डूबते हैं, हालेलुया, आप अपने पुराना जीवन को खत्म करते हैं। हालेलुया हालेलुया। उन पुराना स्वभाव को खत्म करते हैं और लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके स्वभाव में यीशु मसीह झलकना चाहिए, आपके शब्दों में वचन की बातें निकलना चाहिए। हालेलुया। आपके कार्यों में यीशु मसीह का गुण दिखना चाहिए। मेरे प्रियो, गलातियों की पत्री 2:18 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया था यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आप अपने पुराना जीवन को गिरा दिए, आप अपने पुराना मनुष्यत्व को गिरा दिए, आप अपने पुराना अभिलाषा को गिरा दिए। यदि उसको फिर बनाते हैं, इसका मतलब हालेलुया छोड़े हुए चीज़ों को फिर से अपने जीवन के द्वारा लागू करते हैं, उन व्यभिचार को फिर से आप शुरू करते हैं, उन पापों को फिर से आप उन पापों को, उन अभिलाषाओं को फिर से आप क्या कर रहे हैं? फिर से उन अभिलाषा के अनुसार चल रहे हैं, फिर से उन पुराना मनुष्यत्व को, सांसारिक जीवन को फिर से आप, उन चीज़ों को फिर से आप जीना शुरू कर रहे हैं, फिर से आप बना रहे हैं, फिर से आप उन जीवन को, उन पुराना जीवन को ला रहे हैं, फिर से उन पापों को ला रहे हैं, फिर से आप उन जो आपने उन गंदी बातों को छोड़ दिया, उन नशा को छोड़ दिया, उन गुटखा बीड़ी, उन शराब को छोड़ दिया, फिर से उन चीज़ों को यदि आप पीते हैं, यदि आज आप उन कार्यों को कर रहे हैं, तो लिखा है, यहाँ पे लिखा है, फिर से आप अपने आप को अपराधी ठहराते हैं। और अपराधियों का वो दंड है, वो भयानक बाट जो ना है, और लिखा है आग का ज्वलन है।